मुझे ये लगता है कि किसी साथी या कंपेनियनशिप की सख्त ज़रूरत है। आप इस मरियम के बच्चे को ऐसा मजा सिखाएं। कसम खा के कहता हूं सप्तान भाई, मैंने कोई चोरी नहीं करी। अगर तुम्हारी कहानी झूठी निकली ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अनिला आपी की आदतें और इंटरफेरेंस देखने के बाद मरियम को ये लगेगा कि शायद ये अपनी शादी ना होने की वजह से ऐसी हो गई हैं, और यही सोचकर हम आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि वो सिप्तान से यही कहेगी कि उम्र के इस हिस्से में आपी को अब किसी साथी की ज़रूरत है, तो आपको नहीं लगता कि उनकी शादी कर देनी चाहिए। यहाँ पर सिप्तान भी मरियम का साथ देता हुआ नजर आएगा और यही कहेगा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें उनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। आपी के सामने जब ये बात आएगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो यही कहेंगी कि मुझे इस घर से निकलवाना चाहती है, इस मरियम को तो मैं अब नहीं छोड़ूंगी। आपी की नज़र क्योंकि शुरू से ही सिप्तान की दौलत पर है और वो इस दौलत की हकदार जब अपनी बहनों को नहीं समझती तो मरियम क्या चीज़ है, और यहाँ पर उनकी पूरी कोशिश है कि मरियम को इस घर से निकाल दिया जाए और सिप्तान की नज़रों में मरियम को बुरा बनाया जाए। यहाँ हम देखते हैं कि अब किस तरह से सिप्तान की नज़रों में ये तीनों बहनें मिलकर मरियम को बुरा बनाती हैं, क्योंकि यहाँ पर सजीला और अनम भी अब इनका साथ देने वाली है। अनम जो कि अपने शोहर से लड़ने के बाद अपने घर आ चुकी है, यहाँ पर अब अनम भी अनीला और सजीला बाजी का साथ देती हुई नजर आएगी। दूसरी जानिब हम देखेंगे कि सिप्तान अयाज के पास जाएगा और उससे यही पूछेगा कि आखिर उसने किस तरह से उसकी बहन पर हाथ उठाया और उसे धक्का दिया, और अयाज सिप्तान से अब भी झूठ ही बोलेगा और यही कहेगा कि मैंने कोई चोरी नहीं की, और सिप्तान को कोई ऐसी झूठी कहानी सुनाएगा जिसके बाद सिप्तान उससे यही कहता हुआ नजर आएगा कि अगर तुम्हारी कहानी झूठी हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अयाज तो फिलहाल सिप्तान से झूठ ही बोल रहा है, क्योंकि उसने भी दौलत की लालच में ही अनम से शादी की है और उसका पूरा प्लान यही था कि वो इसकी सारी दौलत हथिया लेगा, और वो यही कुछ करता चला आ रहा है और यहाँ पर अब पकड़े जाने की सूरत में वो सिप्तान से झूठ बोल रहा है।